अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज देखिए जुमे का दिन है। जुमे के दिन पे सबको रोज़ा था घर में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को भी रोज़ा था, शेर खान और आयत को भी रोज़ा था। और ये देखिए सारे काम जो भी जितने बर्तन गंदे हैं सिर्फ वो महानूर, हसन और अम्मी की वजह से ये सारे बर्तन गंदे हैं। तो यहाँ पर देखिए बस बर्तनों को मैं बच्चों को कहती हूँ जो भी बर्तन गंदे हैं जाके रख दो, मैं धो शाम के टाइम धो लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती बर्तन धोने का या काम करने का। जितना काम कर सकती हूँ उतना करती हूँ रोज़े की हालत में, और जितना नहीं कर सकती तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। जब अफ्तारी का टाइम होता है किचन में वैसे भी मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो फिर किचन उसी टाइम मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और सारे काम भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें बस मैं बर्तन धोने स्टार्ट कर चुकी हूँ। 1 महीना से मैंने शादी की वजह से हेल्पर को बोला था कि भैया आप बर्तन धो लेना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो 1 महीने जब किचन में जब भी मैं आती थी, जब सुबह शाम रात को जब भी किचन में आती, किचन बिल्कुल गंदा गंदा, एकदम पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतने सारे कोई बर्तन और किचन इतना पूरा गंदा पड़ जाता था, दिल ही नहीं करता था कि किचन में आने। तो जी जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन हस्बैंड सारी सब्जियां लेकर आते थे। यहाँ पर देखिए हस्बैंड सारी सब्जियां लेकर आए थे। सुबह के टाइम मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कोई सब्ज़ी रखूँ फ्रिज में सेट करके, तो मैंने सारी सब्ज़ी इस तरह रख दी थी, शॉपर में पैक थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक निकाल दी। आज मैंने सोचा है पालक और प्याज और आलू के पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि रोशनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। रोशनी तो वैसे नहीं आई आज, मैंने वैसे बना लिए थे। मेरे हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि भाई आज पालक के पकौड़े बना लें। मैंने कहा चलो ठीक है, रोशनी रोशनी की वो पसंद है। जब भी रोशनी की पसंद की कोई भी चीज़ें बनती है तो याद आती ही आती। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने पालक के पकौड़े बना दिए। पालक, आलू और प्याज तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके फिर मैंने बनाए। बहुत मज़ेदार से यम्मी से पकौड़े बन के रेडी हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पर बस सबसे पहले पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पकौड़े में ये जो चीज़ें काटने इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मसाले वगैरह ऐड करके रख देंगे। अच्छा जी, सब्ज़ियाँ काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी सब्ज़ी मैं काटूँ, भिंडी काटूँ, पालक काटूँ या साग वगैरह जो भी इस तरह की सब्ज़ियाँ मैं काटूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहती हूँ जो काम हो झटपट हो, जल्दी जल्दी से हो और अच्छे से हो जाए। तो ये जो सब्ज़ियाँ कटिंग वाला काम होता है, या तो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ या तो मेरी अम्मी कर देती थी पहले काम। अब भी माशाल्लाह अम्मी करती है काम, तो ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड से ये काम करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखें बस आज तो हस्बैंड लेकर आए थे, फिर हस्बैंड को टाइम मिला नहीं, हस्बैंड बाहर चले गए थे कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखें बस मैंने कहा ये काम मैं कर दूँ। वैसे तो हस्बैंड की जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती, आज भी छुट्टी थी, मगर उसको और कोई काम था तो वो चला गया था। तो यहाँ पर देखें बस पालक मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। अब करेंगे अपना काम, प्याज को और आलू को भी काटेंगे। अच्छा जी, जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे। यहाँ पर देखिए हस्बैंड कह रहे आप क्यों सब्ज़ी काट रहे, मुझे दे दीजिए मैं काट देता। मैंने कहा नहीं मैं काट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड मेरे आ चुके थे और फ्रूट वगैरह चाट वगैरह सब कुछ लेकर आ गए थे, और मुझे कहते ये मैं आपकी पसंद का चाट लेकर आई, ये खा लेना। मैंने कहा मुझे चाट पसंद ही नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। फ्रूट वगैरह फ़िलहाल तो वो फ्रिज में रख देंगे, इसके बाद वो धो के निकाल के रख देंगे। ये वाला वक्त जो होता है बहुत तेज़ी तेज़ी से गुजरता है, क्योंकि ये अफ्तारी का टाइम है और एक सहरी का टाइम बहुत तेज़ तेज़ वाला गुजरता है। मैं सहरी की कोई वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। मैं सहरी के टाइम कुछ बनाती नहीं हूँ। हस्बैंड को कहते हैं बाहर से लेकर आए, तो हस्बैंड बाहर से लेकर आते हैं। बस सहरी के टाइम पर उठ के खाया पिया सो गई। तो उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद उठते नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा जी, उठने के बाद नींद आती नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बस बेड पे लेटे लेटे रहते। तो इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद भी सो जाते हैं। फिर सोने के बाद आधा घंटा गुजरता नहीं है तो बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल भेजने का, तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चों के फाइनल पेपर चल रहे हैं। एक हाउस वाइफ की रूटीन इस तरह ही चलती है भाई, रोज़ा रखे या कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मगर उसको पूरा दिन काम करना है। तो इस बच्चों को भेजने के बाद हसन और मानूर उठ जाते हैं, उनको नाश्ता वगैरह करवाना पड़ता है, उनको कुछ थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है। थोड़ा बहुत खिलाने के बाद फिर उसके घर के काम होते हैं, हेल्पर आ जाती है, फिर घर के काम करवाने पड़ते हैं, हेल्पर पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि हेल्पर के ऊपर नज़र ना रखो तो ये बिल्कुल काम ठीक से नहीं करते हैं। इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, इनको भी समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इनके पीछे चलना पड़ता है, फिर ये जाके काम ठीक से करते हैं। तो इनसे काम करवाने के बाद फिर बच्चों का टाइम हो जाता है खाने पीने का, और अम्मी को कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती खिला देते हैं, क्योंकि अम्मी रोज़ा नहीं रखती। रोज़े की अम्मी की मेडिसिन टाइम पे लेनी पड़ती है अम्मी को, तो इसी वजह से अम्मी रोज़ा नहीं रखती। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्ची वगैरह भी काट दी, इस तरह मैं सारी सब्जियाँ वगैरह काटूँगी। अच्छा जी, मैं किचन में काम कर रही थी, ये पता नहीं कब उतर के चला गया नीचे, और यहाँ से दरवाज़ा बाहर से बंद है।
तो ये नीचे बैठ गया। देखें इस तरह ये करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। ये अचानक इस तरह चला जाता है, इसके ऊपर पूरी पूरी नज़र रखनी पड़ती है। अब तो हमारे घर में बंदे कम हो चुके हैं, तो रोशनी पहले इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती थी। अब तो कोई भी इस पर नज़र नहीं रखता। मैं अपने काम करती हूँ तो ये निकलने का करता है। तो रोशनी भी इसी दौरान बार बार मुझे कॉल करती है, रोशनी दीदी हसन का ख्याल किया, हसन कहाँ पर है, हसन कहाँ पर। मैंने कहा हसन का ख्याल मैं पूरा दिन करती हूँ, हसन की टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करो। वो मुझे आगे से कहते भाई मुझे हसन का टेंशन बहुत ज़्यादा होता है कि हसन निकल के चला जाता है, हसन को चोट अक्सर लग जाती है, तो हसन का बहुत ज़्यादा ख्याल करे। अगर कोई काम ना हो तो ना हो, मगर हसन का ख्याल किया करो। मैंने किया जो हुक्म सरकार में, हसन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखनी। रोशनी को बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार है, बहुत ही ज़्यादा एक मन अटैच है बच्चों से, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का तवज्जो, वो शादी होकर चली गई मगर बच्चों में उसका तवज्जो बहुत ज़्यादा है। एकदम से कॉल करके पूछे बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों ने ये किया है, बच्चों ने खाना क्या है। एक माँ से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा एक समझो बच्चों से प्यार करती है, बच्चों का ख्याल रखती है। अगर मैं कहीं चली भी जाती थी मुझे परवाह नहीं होती, मुझे टेंशन नहीं होती कि भाई मैंने बच्चे छोड़ के आ गई घर पे, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। इसी बात में मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अब मैं कहती हूँ कहीं चली जाऊँगी ना, मैं रोशनी को कहूँगी रोशनी आ जाओ, इसको ख्याल कर दो। अभी तक मैं कहीं गई तो नहीं हूँ, अगर जाऊँगी तो मैं रोशनी को बुला लूँगी। रोशनी मेरे पास में है, ज़्यादा दूर शादी करके हमने नहीं दिया है, हमारे शहर में ही है हमारे साथ। 10 मिनट का 15 मिनट का सफ़र है तो आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए हसन ने कैमरे के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर चुका था, और हसन को मैंने कह दिया इसके बाबा के पास। मैंने कहा आप इसे संभालें, मैं अपना काम कर लूँ जल्दी जल्दी से, पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मैं कर रही थी अपना काम, वो इसको संभालने में पूरे लगे हुए थे। और दूसरी साइड में मशीन भी मेरी चल रही थी, कपड़ों से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं क्या इनको धो के साफ़ कर दूँगी। कपड़े मैं अपने आप धोती हूँ, मुझे किसी पे यकीन नहीं आता कि आपके कपड़े मेरे किस तरह धुलेंगे। कपड़ों को मैं कहती हूँ बहुत अच्छी तरह धुले, सरफ भी इनसे अच्छी तरह निकले, मिट्टी वगैरह जो भी होता है वो इनसे अच्छी तरह निकल जाए, साफ़ सुथरे हो जाए, दाग वगैरह बिल्कुल भी इसमें ना आ रहे हैं कपड़ों में। और बच्चों के कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, बच्चों के कपड़ों में इधर उधर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो इसी वजह से मैं कपड़े भी खुद ही धोती हूँ और बर्तन भी खुद ही धोती हूँ। बाकी जो भी काम हुआ इस्त्री करना, हेल्पर जो घर के काम करना वो हेल्पर कर देती है। तो यहाँ पर देखिए बस हस्बैंड करेंगे अपना ख्याल बच्चों का, मैं लगी हुई थी अपने कामों में जल्दी जल्दी करने में। अल्लाह का शुक्र है अज़ान होने तक, मगरिब के अज़ान होने तक, रोज़ा खोलने तक मैं पूरा काम कर देती हूँ। तो आज मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए, ऑयल रख दिया है, ऑयल गर्म हो जाए। चाय मैंने बना ली, चाय मैं अम्मी को देख कर आ जाऊँ सबसे पहले। चाय बस मैंने एक टाइम बना ली, तो मगरिब के रोज़े खोलने के बाद भी काम आ जाएगा सबको। और अभी मैं अम्मी को दे दूँगी ताज़ा ताज़ा सा, तो बस अम्मी अभी पी लेगी। तो यहाँ पर देखें बस मैं अम्मी को चाय दे कर आ जाऊँ। हमेशा अपने माँ बाप की कदर किया करें, क्यों माँ बाप बहुत 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 अनमोल चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार चले जाने से दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। हर हर रिश्ता मिल जाएगा, माँ बाप बिल्कुल नहीं मिलते। जो मुखलिस हैं हमारे बाबा, हमसे ख्याल करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा प्यार मुखलिस। तो यहाँ पर देखिए आलू चिकन का सालन मैंने बना चढ़ा देता, और यहाँ पर देखिए पकौड़े मैंने डाल दिए। आयत मेरे पास में खड़ी, आयत को रोज़ा है। आयत से मैं पूछ रही थी आयत रोज़ा आपको लग रहा है? आयत ने कहा हाँ, हल्का हल्का सा मुझे रोज़ा आप लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बस मैं फ्रूट काटना भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, सालन हमारा बन रहा था चिकन आलू का। होता है यहाँ पर देखिए बस अब मैंने कहा जल्दी जल्दी से फ्रूट कट करूँगी। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, हस्बैंड ने कहा चलो मैं भी आपके साथ हेल्प करवा देता हूँ, फ्रूट में काट देता हूँ, आप कुछ और काम करें। तो मैंने कहा नहीं अब तो मुझे कुछ और काम नहीं, फिर फ्रूट काट के मैं साइड करके रखूँगी, और मस्जिद के लिए मैं खाना निकाल दूँगी, क्योंकि रमज़ान में मस्जिद के लिए खाना जाता ही जाता है। तो यहाँ देखिए बस निकाल के इनको साइड करके रख दूँगी, रोटियाँ बना लूँगी जल्दी जल्दी से। ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाती, जितना वीडियो हो सकता है उतना ही मैं बना सकती हूँ, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम का निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना एक बहुत ही टफ रूटीन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बस ये रोटी बन रही है साथों साथ, और मैंने हस्बैंड को कहा हस्बैंड थोड़ी सी वीडियो यार बना लें थोड़ी सी, तो उन्होंने वीडियो बना रही है, मैं रोटियां बना रही थी, जल्दी जल्दी वाला काम चल रहा था। यहाँ पर देखिए बस ये जी देखिए सब ने फिर रोज़ा खोल लिया था, मेरे शहजादे ने आखिर में रोज़ा खोला है। सब क्या ख्याल कर रहे थे कि सब ने रोज़ा खोला नहीं खोला, तो यहाँ पर देखिए सबसे एंड में ये रोज़ा खोल रहा था। माशाल्लाह ये क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी बना ली। यहाँ पर देखिए सब ने रोज़ा खोलते ही ये देखिए ये किस तरह पानी पी के दुआ मांग रहा था, फ्रूट खा के दुआ मांग रहा था।
ये सारी चीज़ें इस तरह का। तो ये हसन के बाबा ने दुआ मांग के रोज़ा खोला, तो फिर दुआ अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी इस तरह रोज़ा खोल रहा है, फिर अल्लाह का शुक्र हर चीज़ें खा खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, इस तरह दुआएं मांग रहा था। तो यहाँ पर देखिए फिर से फ्रूट खा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे बच्चे होते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन कुछ धो लिए, किचन का हाल कुछ ये लगा पड़ा है, किचन को साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए बस हमारा काम चल रहा था। मशीन भी हम मेरी चल रही थी कपड़े धोने वाली। मैंने कहा कपड़ों को भी मेरे फाइनल कर दूँ। जुम्मे के दिन पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, शाम के 5 बजे आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए बस मैं इसको खाना खिला दूँगी। ये 1.5 घंटा या 1 घंटा बिल्कुल लग जाता है इसको खाना खिलाते खिलाते। कभी कभी बिल्कुल स्लो लगता है तो 1.5 घंटा खाता है। चलो जी बच्चों के काम चलते रहेंगे। ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन पे मैंने फिर से मशीन लगा दी। कंबल वगैरह सारे ब्लैंकेट वगैरह जो भी थे, रज़ाई वगैरह मैंने सारे के सारे धो लिए। मैं देखा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रज़ाई भी धो ली थी। रज़ाई मैंने निकाल के इस तरह पानी से अच्छी तरह इसको निकाल के रख दिया। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। अम्मी के इसको नहीं धो, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा इसको धोऊँगा ख़राब हो जाएगा तो हो जाए, मगर मैं धो के रख दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने धो के रख दिया। ब्लैंकेट जो हसन के थे 2 और एक बड़ा था, वो भी मैंने मशीन के अंदर डाल दिया। वो भी धुल रहा था, शाम के टाइम था। एक दिन मैंने कपड़े दिए धो एक दिन मैंने कपड़े धो लिए, दूसरे दिन पे मैंने ये काम कर लिया। ब्लैंकेट वगैरह सारे धो लिए, साफ़ सुथरा कर दिए। क्योंकि अब गर्मी लगती है, गर्मी में इस तरह चला नहीं जाता और ये ब्लैंकेट ऊपर नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक हल्के हल्के से चादर मैंने दिए और ये मैंने धो रही थी। अब धो के इनको निकाल दूँगी। पानी भी मैं इसके अंदर निकाल दूँगी सरफ़ वाला। ये इसी तरह मैं धोती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह ये धुल भी जाते हैं, साफ़ सुथरा एकदम चमकदार हो जाते हैं। पहले तो मैं ब्लैंकेट हाथों पे धोती थी। अगर मैं बाहर देती तो बाहर साफ़ सुथरा अच्छी नहीं धोते थे, वैसे के वैसे दाग लगे रहते थे कंबल पे। तो यहाँ पर देखिए अपने हाथों से धोते हैं, साफ़ सुथरा अच्छी तरह धोते हैं। पानी इनसे अच्छी तरह निकालते हैं, सरफ़ वगैरह अच्छी तरह निकालते हैं, इनको साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, मगर उस जब वो काम अच्छे से हो जाता है तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, एकदम सुकून सा मिलता है। तो जी वीडियो का करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।